तो संगवारी हो, कहानी की शुरुआत होते परसापारा एक छोटे से गांव से। यहाँ के सरपंच के नाम है अशोक और आज गांव के किसान मन गांव के समस्या ला सरपंच ला बतावत है। ओकर बाद देखतन कहानी के मेन हीरो हमार रघु भैया ला। रघु भैया बढ़िया आदमी है। रघु भैया के फैमिली में एक जन बड़े भैया है, भाभी है और ओकर माँ बाप है। रघु सरपंच की बेटी गायत्री ले बहुत ज्यादा मजा करते। फिर गायत्री रघु ला भाव तक नहीं देवे। रघु गायत्री ला सेटिंग करे बार गायत्री के आगे पीछे घूमत रही थे, लेकिन रघु के रास्ते में गोटिया आ जाते। गोटिया तोतला रही थे और ये भी है गायत्री ला सेटिंग करे के चक्कर में रही थे और गायत्री के काम धाम में मदद करते। और गायत्री भी गोटिया करा अपन काम धाम कराए बार गोटिया संग लगे रही थे। अब एक दिन रघु अपन दोस्त पलटू ला बताते ये साले गोटिया गायत्री के पीछे लगे रही थे, एक कुछ तो करना पड़ी। तब पलटू की थे ये गोटिया है ना थोड़ा टूरी चक्कर वाला ज्यादा है साले है। रघु की थे हाँ थोड़ा रंगला टाइप के था साले। देख गोटिया कैसे तोला मजा चखावा था मोर माल के आगे पाछे घूमबे बे। अब अगले दिन गायत्री ओकर सहेली रील बनावत रही थे, ओकर पास में गोटिया रही थे और रील बनावत देखत रही थे। फिर उसके टाइम वो जगह रघु भी आ जाते। रघु हा गोटिया लगी थे काबे गोटिया का करत हस। गोटिया रघु लेकी थे तुला का मतलब है जा भाग यहाँ ले। तो रघु की थे भाग जाऊँ भाई फिर तोर फायदा करा के जाऊँ की थे। मोर का फायदा करा बे गोटिया की थे। रघु फेर की थे अबे वो रमशिला है ना रमशिला वो तोला पूछा तरी से और कहा तरी से मोला गोटिया बहुत पसंद है करके। गोटिया के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाते। और रघु ले मोला बात करा देना भाई रमशिला से की थे। रघु हा गोटिया ला मोबाइल में बात कराते रमशिला से। रघु के दोस्त रमशिला बन के गोटिया चूतिया बनाते और गोटिया ला मिले बार गाँव के खंडर में बुलाते। खुश होकर गोटिया है रमशिला ले मिले बार पहुंच जाते और रघु के दोस्त पलटू है साड़ी नकली बाल लगा के रमशिला बन के खड़े रही थे। गोटिया है रमशिला से रंग रंग के बात करना शुरू कर देते। ये वो रमशिला अचू मिल देना वो चलना शादी कर वो ये वो रमशिला तोर चेहरा दिखाना वो ऐसे कहा गोटिया रमशिला के साड़ी ला पकड़ लेते। तहन रमशिला बचाओ बचाओ ये रोगा गोटिया मोर बलात्कार करते करके चिल्लाना शुरू कर देते। रमशिला की आवाज़ सुन के रघु आ जाते और रमशिला और गोटिया की वीडियो बनाना शुरू कर देते। और गोटिया लगी थे साले वीडियो ला पूरा गाँव वाला दिखाऊँ तेहाँ रमशिला की इज्जत के माँ बहने कहते रहे ना। गोटिया की थे भाई रघु मोला माफ कर दे यार ते जेन की भी वो करूँ की थे। ता रघु की थे काम बनिस रे अबे गोटिया तैमोर और गायत्री के बीच मत आबे की थे। ओकर बाद रघु गायत्री ला प्रपोज करे बार गायत्री के पास जाते और गायत्री ला की थे हम छोटे छोटे रहे तब साथ में खेलत रहे हैं और मैं छोटे रहे तब ले तुला मैं करता हूँ। ये सुन के गायत्री की थे वो बचपन के बात ही सब मैं बड़े हो गया हूँ। फिर रघु की थे गायत्री के हाथ ला पकड़ के अब बड़े हो गए हैं तब मोर कर लेना मोर संग बिहाव। ये सुन के गायत्री गुस्सा आ जाते और कहते तो हिम्मत कैसे हुई मोर हाथ ला पकड़े के। रघु की थे मैं हिम्मत आ जाते गायत्री चल हट रोगा नहीं तो लेकिन वहाँ ले निकल जाते। पलटू है ये देख के रघु की थे भाई ये तो तोला गाड़ी देके चल दिस। रघु की थे शहर जाके चढ़ बढ़ गए रे बचपन के प्याला सुड़ता आए में थोड़ा टाइम लगी। ओकर बाद रघु के गला दिखाते। रघु के भाभी है सब ला बतावत रही इसे कि कल रात में आहट पाके उठ गए रहे मोला लगिस गाय गरुआ हुई करके। तब मैं उठ के ओकर पास गया फिर वहाँ गाय गरुआ कुछ नहीं रही से। ओकर बाद रघु भी बताते कि वो दिन मोला भी लगिस कि कोनो मोर पीछा करते करके। जब मैं पलट के देखे तो कोनो नहीं रहीस। ये सुन के रघु के पिताजी की थे बेटा भूत प्रेत ऐसे कोनो चीज़ नहीं हुए जी एक से डराना नहीं चाहिए ऐसे कहा रहे थे। और दरवाजे में एक जन लड़की सफेद साड़ी पहन के ओकर घर में आवत रही थे। इधर देखी खुदे डरा जाते। वो लड़की है अपन नाम मोहनी बताते और की थे मैं शहर ले आया हूँ और एक एनजीओ की तरफ से आया हूँ और गाँव जाके कुपोषित लड़का मन के सर्वे करा था हूँ। रघु के वहाँ की थे हमारे यहाँ तो कोनो कुपोषित लड़का नहीं है तहन मोहनी है चल देते। अब रात कम गाँव के एक आदमी जेकर नाम है हर प्रसाद लोटा धर के बाहर आते तहन ओकर पाछू में सादा सादा लुगरा पहिरे परेतीन आ जाते। जला देख के हर प्रसाद के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाते। अब सुबह हर प्रसाद थरथरा जाते। जला देख के गाँव वाला और रघु के परिवार मन भी हर प्रसाद के घर सकला जाते। हर प्रसाद बताते मैं रात कन भूत देखे हूँ जेना सफेद के लुगरा में रही से बड़े बड़े ओकर चुंदी रही से बड़े बड़े आँखी रही से। सरपंच भी हर प्रसाद के घर आते। सरपंच गाँव वाला मतलब समझाते डरो मत ऐसे कोई बात नहीं है सब सतर्क से रहो करके। ये थी रघु और गायत्री ला सेटिंग करे वो नया नया तरीका सोचत रही थे। और पलटू लेके थे अब मैं गायत्री ला पाए बार जान की बाजी लगा हूँ अब देख मैं का करूँ। ओकर बाद गायत्री रील बनाते रहते तीन जगह पलटू पहुंच जाते और गायत्री ले बताते कि रघु ब्लेड से अपन हाथ ला काट के अपन हाथ में तो नाम लिखा थे और खून ला देख के खुदे बेहोश हो गए जल्दी चल रघु कर नहीं तो मर जाएगी। ओकर बाद दौड़त दौड़त गायत्री पलटू रघु के पास आते और डॉक्टर के पास लगत रही थे। उसके टाइम रघु उड़ जाते और की थे गायत्री देख मैं तोला कितना मैं करता हूँ। गायत्री थोड़ी देर बाद टमाटर सॉस के बॉटल वही पास में पड़ी थे। जला देख कि गायत्री जान डर थे कि यह सॉस से मोर नाम लिखे अपन हाथ में और मोला चुतिया बनाते कि ब्लेड से लिखे करके। तहन गायत्री फिर रघुला गाली देके चल देते। अब रात को सब सुते रही थे गोटिया भी सुते रही थी अपन घर में। तहन गोटिया के कान में कुछ आवाज आते और अन्नी खोली के दरवाजा भी खुला रही थी। जेन लदे की गोटिया कुड़िया के ला झाँकते तो गोटिया देखते एक मटिया ला जेना गोटिया के चावल दाल चुरा के जावत रही थे। गोटिया देख के डरा जाते और पूरा गाँव वाला मन बताते। तहन पूरा गाँव वाला मन छत में चढ़ के मटिया ला देखने लगते। पूरा गांव वाला मन मटिया के पीछा करके देखते। मटिया गांव के पूरा घर में जा के सोना चांदी सब सामान चुराते
तहाँ सब सामान ला अपन मालिक के पास ले जा के देथे। मटिया के मालकिन और कोनो नहीं रहा है, वो हरिथे गांव के बंगाली डॉक्टर के पत्नी हरिथे। गांव के मन देख के सोच में पड़ जाथे। तान हल्ला ला सुन के डॉक्टर भी आ जाथे। डॉक्टर पूछते डॉक्टरिन ला ये सब का हुआ थे, और ये मोर साला हा भूत बन के यहाँ का करत थे। वो बैठा भूत ला डॉक्टर हा अपन सारा बताते। तान डॉक्टरिन बताते कि ये कोई मटिया भूत नहीं है और हम भी कोई जादू टोना नहीं करता है, हम तो बस ये लोगों का डर का फायदा उठा के सबके घर से थोड़ा थोड़ा सामान चोरी करता है। फिर डॉक्टरिन बताते कि वो दिन मैं यहाँ रघु के घर गए रहे हूँ, तब मोला रघु के माँ बताई कि एक छोटा सा मटिया भूत रही थे जिन्हें सबके घर में जा जाके सामान चुराते और मटिया ला देख के सब डर जाते। ये सुन के मोर दिमाग में ख्याल है इसकी मोर भाई भी छोटे हाइट के है, क्यों ना ओला बंगाल से यहाँ बुलाया जाए और चोरी कराया जाए। बस यही बात है और कुछ बात नहीं। ये सुन के रघु की थे कल सरपंच फैसला करी अब तो गलती के। सब आदमी डॉक्टरिन से बातचीत करते रही थे। उसके टाइम बैगला भूत प्रेत के आभास मिलते। तानो अकेला अंधेरा में भूत खोजे बर निकल जाते। तान भूत बैगर के पास आते। जेल देख के बैगा वहीं में बेहोश हो जाते। अब अगले सुबह सब गांव वाला और सरपंच सकलाते। डॉक्टर ने सबला माफी मांगते और सरपंच भी चेतावनी दे के डॉक्टर के गांव में इज्जत होए के कारण कुछ नहीं कहा है। ओकर बाद सरपंच ला फोन आते कि खुंदरू बैगा घायल अवस्था में पड़े के। सब जन बैगा के पास जाते, हाल चाल पूछते। बैगा अपन पूरा हाल बताते। अगले दिन रघु सबके साथ टाइम पास करत बैठे रही थे। तहन गायत्री रघु के पास आते और रघु ला लेटर देते। लेटर में आई लव यू लिखाए रही थे। जला देख के रघु एकदम खुश हो जाते। ले अब शुरू हो गया रघु और गायत्री की प्रेम कहानी। अब अगले दिन सरपंच के घर दो जन पास वाले खुरमा गांव से सियान आते। वो सरपंच लगे थे हम मला तुम्हार गांव परसा पारा में का हुआ थे सब पता है। बोला शंका है कि गांव में ये सब कांड हुआ थे, तेकर पीछे वो तो नहीं है। ये सुन के सरपंच सोच में पड़ जाते और थे वो वापस कैसे आ सकते थे। बोला तो गेंदलाल काका अपन तंत्र मंत्र से भगा दे रही से। फिर सियान मन के थे उनका बदला पूरा नहीं हो रही वो शौक वो बदला लेबर आ चुके हैं। अभी भी तय सुरक्षित है, मतलब तोर घर में जेन रक्षा कवच बंदे हैं बोला वो अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं। गाँव के मन सब डरे हुए हैं, तोला सच्चाई सब लोग बता देना चाहिए। ये सुन के सरपंच के थे ठीक है भैया जैसे आप मन की इच्छा। अब अगले दिन सरपंच सब लोग सकेल के बताते कि पिछले कुछ दिन से हमारे गाँव में डर के माहौल बने हैं। एक पीछे रूपमती हरे। ये सुन के गायत्री की थे रूपमती ये कौन हरे और यहाँ काबर आए बाबूजी। सरपंच बताते बदला लेबर मोर संग बदला लेबर आए हैं। फिर गायत्री पूछते का चीज़ के बदला। ओकर बाद सरपंच बताते कि बहुत साल पहले की बात है। हमारे पड़ोसी गांव कुरमा में एक बहुत सुंदर लड़की के परिवार रहा है। वो लड़की इतना खूबसूरत रहा है कि ओकर खूबसूरती से गांव के सियान जवान लेकर सब मुहा रहा है। वो अपन माँ बाबू साथ रहा है। वो मन पहले बहुत गरीब रही, फिर पता नहीं अचानक ऐसे का हुई वो मन चीज वाला बनिस, बहुत अमीर बनिस। पूरा गांव वाला मन ओकर चकाचौंध देख के हैरान रहा है। बहुत अच्छा जिंदगी जिया रही सोमन, जब तक मोला सच्चाई की पता नहीं चलिस। अब एक दिन रूपमती रास्ता ले आवत रही, जेला देख के मैं एकदम मोहित हो गया। फिर रूपमती जंगल कोती चल दिस। मैं सोच में पड़ गया कि रूपमती काबर जंगल कोती गिस करके, लेकिन मैं भैया होके मैं भी ओकर पीछे चल दिया। ओकर बाद मैं रूपमती ला पीपल पेड़ के नीचे झुपत देखे हूँ। मैं डरा गया और फिर मैं खुरमा गाँव के सरपंच और सब गाँव वाला मला बुला के लाया हूँ। ओकर बाद हमार आके देखता तो रूपमती बेहोश हो गई रहीस। सरपंच रूपमती के हाथ छू के देखी तो रूपमती मर गई रहीस। हमारे सरपंच का बताते कि शायद यह जादू टोना के साधना करत रही से, शायद यह टोनी रही से। टोना टोटका से घर में धन धान्य की कमी नहीं हुआ है। साथ में प्रेत के साथ से सुंदरता भी प्राप्त होते, लेकिन पिशाच प्रेत आत्मा लग ये सब की कीमत चुकाना पड़ते और वो कीमत होते ककरो जान के। रूपमती जादू टोना के लिए शायद कई जन के जान ले चुके रहीस। फिर गेंदलाल काका ला अशोका पूछते काका यह अपने अपन कैसे मर गए। तो गेंदलाल काका बताते कि प्रेत आत्मा पिशाच मन ला जब ककरो जान नहीं मिले तो टोना टोटका करिया वाला मन ला ही मार देते। अब रूपमती पिशाच बन जही और सबसे पहले तोला खत्म करही कावर की तय ओकर साधना में विघ्न डाले हस। अशोक गेंदलाल काका के हाथ पांव जोड़ते कि मतलब बचा ले काका करके। गेंदलाल काका खुद एक तांत्रिक रहीस। वह अशोक की घर ला अपन तंत्र शक्ति से बांध दिस और रूपमती की प्रेत आत्मा ला दूर भेज दिस। फिर गेंदलाल काका कह रहीस रूपमती लौट के जरूर आई। आज इतना साल बाद आज फिर वो वापस आ गए मोर से बदला लेबर। अब वो इतना ताकतवर हो गए कि ओकर रास्ता में जो भी आई वो साफ हो जाही। ये सुन के सरपंच ला रघुआ की थे काका तो चिंता मत कर हम तोर साथ हन, ते अच्छा आदमी हरस गाँव के विकास पर काम करता। अब अगले दिन रघु और पलटू रूपमती के बारे में जाने पर रूपमती के गाँव जाते। वहाँ जाके एक टीचर संजय से मिलते। संजय है रघु ला रूपमती के बारे में पूरा बताते। अब रघु है गाँव के अपन संगवारी मन ला बुलाते और साथ में जाके सरपंच के घर के दरवाजे में बंधे मंत्र सिद्धि कवच ला निकाल के फेंक देते। अब रात में रूपमती सरपंच के घर आते। रूपमती ला देख के सरपंच एकदम डर जाते और रूपमती ला माफी मांगते और आवाज ला सुन के सरपंच की पत्नी और गायत्री भी आ जाते और ये सब मन ला रघु और गाँव वाला मन चुपके से लुका के देखत रही। सरपंच की पत्नी और रूपमती ला कहते त जादू टोना करस तो उमा तोर जान गिस इमा मोर पति के का दोष है। ये सुन के रूपमती कहते मैं जादू टोना करो मैं टोनी रही हूँ ना। फिर गायत्री कहते हाँ तो टोनी रहे तेकर से तू भूत पिचास मन तोर जान ले लीस।
जेमा मोर बाबूजी की कोनो गलती नहीं है, बस तय हमार पीछा छोड़ दे। ये सुन के रूपमती ला गुस्सा आ जाथे और गायत्री ला मारे बर धरथे। अशोक रूपमती से हाथ जोड़थे कि तोर दुश्मनी मोर से है, मोर परिवार ला छोड़ दे करके। फिर रूपमती बोलथे कि मोर परिवार मर गए ओकर का। सरपंच बोलथे कि मैं तोर परिवार ला कुछ नहीं करे हूँ रूपमती। फिर रूपमती बोलथे लेकिन तय मोला तो मारे हस ना अशोक, जेकर सेती मोर परिवार मर गए। मोला मारे भी और मोर मरे के बाद मोला टोनी के नाम भी दे हस। रूपमती और अशोक के बात ला रघु और पूरा गाँव वाला मन सुनत रही। रूपमती पूरा सच्चाई बताथे कि मोला आज भी याद है जब ते मोर गाँव आए रहिस और मोला देख के एकदम मोहा गइस और मोर बारे में पूरा सामला पूछत रहिस। ओकर बाद तय मोर पीछा लग गइस। ओकर बाद अशोक रूपमती ला अपन मन के बात बताथे कि मैं तो सुंदरता से मोहा गे हूँ, मैं तोला शादी करना चाहत हूँ। लेकिन रूपमती अशोक के प्रस्ताव ला ठुकरा देथे। तेकर सेती अशोक रूपमती ले गुस्सा जाथे। रूपमती कोई दूसरा लड़का से प्यार करत रही जेकर नाम है संजय और ये दोनों के प्रेम कहानी ला अशोक देख डरिस। अब एक बार फिर से अशोक रूपमती के पास जाके मोर संग शादी कर ले करके जिद करथे। रूपमती कहथे मैं तो से प्यार नहीं करता, संजय से प्यार करता हूँ। अशोक फिर कहथे का रखे संजय में, मैं तोला रानी बना के रखूँ। रूपमती ला गुस्सा में आके कहथे मैं तोला प्यार से कहा था तय मोर पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं गाँव वाला मल बता दूँ। अब अशोक ला भी गुस्सा आ जाथे। गुस्सा में आके अशोक रूपमती ला एक थप्पड़ मारथे और पास में एक बड़े से पत्थर पड़े रहिथे जेमा रूपमती के सिर लग जाथे। तहाँ रूपमती तुरंत वहीं में मर जाथे। अशोक सोच में पड़ जाते कि का कराऊं कैसे कराऊं। ओकर बाद अशोक रूपमती ला पीपल के पेड़ के नीचे ले जाते। तहाँ सब जादू टोना करे के सामान रूपमती के आसपास रख देते और गांव वाला मन बुलाए बर चल देते। तहाँ रूपमती ला देख के गांव वाला मन टोनी समझते। रूपमती गुस्सा से अशोक ला कहथे तोर वजह से मैं मरे के बाद भी बदनाम हो गए और जेल में नहीं रहे ओकर इंजाम मोर ऊपर लग गए। तोर वजह से मोर माता पिता मर गए और तोर वजह से मोर आत्मा ला भी शांति नहीं मिलिस। ऐसे बोल के रूपमती अशोक के जान लेवत रहीस। उतके टाइम रघु रूपमती के पास आथे और शांत हो जा रूपमती की थे। बोला सब पता है रूपमती तय जादू टोना नहीं करत रही। ये बात अब पूरा साफ हो गए है। अब पूरा गांव वाला भी मन जान डरिस कितने जादू टोना निकलत रही है। सरपंच काका अपन स्वार्थ बर तोला टोनी करे कह के फंसाए रही से। अब तक सरपंच काका के जान लेके गांव वाला मन के सामने गलत मन बन रूपमती। अब उतके टाइम रूपमती की प्रेमी संजय भी आ जाते। संजय ला देख के रूपमती की गुस्सा पूरा शांत हो जाते। संजय अभी ककरो से शादी नहीं करे है काबर की संजय रूपमती से सच्चा प्यार करत रही। रूपमती और संजय के बीच थोड़ा बातचीत चलते। ओकर बाद रूपमती संजय ले कहथे मोर जाए के बेरा हो गए। रूपमती रघु ला धन्यवाद बोलथे और कहथे तोर वजह से आज मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तहाँ रूपमती ऊपर चल देते। रघु और सरपंच ले माफी मांगते कि मैं ही रक्षा कवच ला फेंके रहे हूँ ताकि तोर और रूपमती के सामना हुए और रूपमती ला मुक्ति मिल सके। सरपंच रघु ला कहथे आखिर सब तोला पहली ले कैसे पता चलिस। तो रघु बताते कि रूपमती है सपना में आके मोला पूरा बात बता दे रही। सरपंच भी रघु ला धन्यवाद देते और संजय ले माफी मांगते। संजय भी कहते ते अपन गलती मान ले और रूपमती ला मुक्ति मिल गए, मोर बर यही काफी है। फिर वो समय तय दो प्यार करने वाला मन ला अलग करके पाप करे रहे। अब दो प्यार करने वाला मन ला मिला के ये पाप प्यार करने वाला सरपंच हकी थे। फिर संजय की थे तोर बेटी गायत्री और रघु एक दूसरे से मया करते। अब ये रिश्ता के लिए सरपंच भी मान जाते और ये मूवीज की हैप्पी एंडिंग हो जाते। तो संगवारी हो ये मूवीज और मोर एक्सप्लेन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताऊँ। वीडियो अच्छा लगी सोई तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दूँ ताकि मैं ऐसी वीडियो बना सकाऊँ, आप मन पर ऐसी वीडियो मजेदार वीडियो ला सकाऊँ।